अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियल खान। वेलकम टू माय चैनल। आज आपका ZTBL MCO टेस्ट था 7/7/24 को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा। जो क्वेश्चन हैं उनको देख के लग रहा है कि टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मैथ के भी इजी क्वेश्चन हैं, जीके भी देखा है, और जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे आए हुए हैं, आसान आए हुए हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी क्वेश्चंस मेरी जो पास पेपर मैंने आपसे लोगों से शेयर किए हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में शेयर किए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ के, एग्रीकल्चर के। और इसमें जो टेस्ट है वो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ सिर्फ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो आपको शो कर दूँगा। और दूसरा, मेरे पास इंग्लिश का भी पोर्शन नहीं आया। अगर किसी के पास किसी ने इंग्लिश के पास हैं, उसको याद हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो भी लाजमी शेयर करें, ताकि हम इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दें, ताकि अगर कोई नेक्स्ट फेज़ में आता है तो उसको ये आसानी हो, उसको ये कंप्लीट जो पेपर है वो मिल जाए। आप अपने जो क्वेश्चन है वो भी चेक कर सकते हैं, अपने आंसर। और जो भी आपको क्यूरी हो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं टेस्ट। पहला है, क्योंकि मैंने जो जो आते रहे उनको लिखता रहा हूँ, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं होगा। कोई मैथ आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, जीके आ जाएगा, तो इसमें आप वन हो जाएगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पॉइंग 1 एकड़ ऑफ लैंड इज़ 30, हाउ मच कॉस्ट फॉर 5 एकड़। तो ये क्वेश्चन था कि अगर 1 एकड़ को काश्त करने की जो कॉस्ट है वो 30 है, तो 5 एकड़ की कितनी होगी। तो वो थी 150। ज़ाहिर अगर आप 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। मतलब बिल्कुल आसान सवाल है मैथ के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्टेड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। द करेक्ट आंसर ये था। A farmer has a rectangle field पैरामीटर उसका 120 है और उसकी लेंथ 40 मीटर है। यहाँ पे हमने उसकी विड्थ मालूम करनी थी। एक रेक्टेंगल है उस फील्ड, और उसकी जो पैरामीटर है वो 120 है, लेंथ उसकी 40 है। हमने विड्थ मालूम करनी थी, तो विड्थ मालूम करने का जो फार्मूला है वो है P = 2 × L + W, लेंथ प्लस विड्थ। तो इसके ज़रिए आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ प्लस विड्थ को आप, लेंथ हम दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो आप पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। तो सही करेक्ट आंसर था 20 मीटर। क्रॉप सीज़न पाकिस्तान में कितने हैं। 2 सीज़न है, ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया होगा, रबी एंड खरीफ। इफ़ अ फार्मर हैज़ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ ऑफ 50 मीटर, विड्थ उसकी 30 मीटर है। तो यहाँ पे एरिया पूछा, पहले पैरामीटर पूछा, सेम क्वेश्चन का उन्होंने आपसे वो पूछा कि इसका वो क्या है, एरिया क्या है। तो एरिया मालूम करने के लिए आप लेंथ को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 1500 स्क्वायर मीटर नहीं, 1500 इसका जो एरिया है। इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर फॉर अ क्रॉप इज़ 5 kg, अगर एवरेज यील्ड है पर हेक्टेयर की एक क्रॉप को 500 kg, तो 2 हेक्टेयर्स की कितनी होगी। हमने यहाँ टोटल यील्ड मालूम करनी है। तो आप 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि एक क्रॉप की 500 kg है, तो 2 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो आ जाएगी आपकी 1000 kg टोटल यील्ड। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग 1 एकड़ इज़ 50, एक एकड़ को फर्टिलाइज़ करने की कॉस्ट है 50, तो 8 एकड़ की कितनी होगी। 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 8 × 50 = 400 कॉस्ट। तो 400 इज़ द राइट आंसर। विच प्रॉफिट्स इन्वेंटेड सोप, किस प्रॉफिट ने सोप इन्वेंट किया था। तो वो हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। पाकिस्तान स्टील मिल इस्टेब्लिश इन विच ईयर, जो पाकिस्तान की स्टील मिल है वो कब इस्टेब्लिश हुई, कब क़याम में आई। तो वो है 30 दिसंबर 1973। जिसने ये आंसर लगाया था उसका ठीक है, 30 दिसंबर 1973। बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका टाइटल था सिरात रसूलुल्लाह, किस ऑथर ने लिखी है। एक बायोग्राफ़ी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, जिसका टाइटल है इशरात रसूलुल्लाह। तो उसका जो ऑथर है वो पूछा गया, तो उसका ऑथर है इब्न इसहाक़।
बेनज़ीर भुट्टो के बारे में पूछा गया। बेनज़ीर भुट्टो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, तो उसका साल पूछा गया किस साल में पूछे बनी, तो वो 2 दिसंबर 1988 में वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट, पहले जो मुस्लिम एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम पूछा गया, तो वो हैं सुल्तान बिन सलमान। अ फार्मर हार्वेस्टेड 500 kg वीट फ्रॉम हिज फील्ड, एक फार्मर ने 500 kg वीट काश्त की अपनी फील्ड से, और हर बैग 25 kg ऑफ वीट डालता है, तो उसको कितने बैगों की नीड होगी 500 kg को फिल करने के लिए। तो आप उसको उस पर डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा 500 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 बैग आपको नीड पड़ेंगे 500 kg डालने के लिए। टोटल लेंथ पूछी गई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, तो उसकी लेंथ है 21,196 किलोमीटर है। दिस इज़ द राइट आंसर। मीटर में भी बात बता सकते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन द ईयर, जो पहला नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में। इसका ये आंसर गलत हो गया। ये हाइग्रोमीटर उसका है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो हम इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं उसका है, तो इस गलती से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। तो ये आपकी जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में हुआ था। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ने कब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया गया। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया था, तो ये आंसर करेक्ट है। बेबीलोन गार्डन कब बिल्ड हुआ, बेबीलोन गार्डन 562 BC में। अ फार्मर फील्ड प्रोड्यूस 10% मोर देन फार्मर बी, ये भी मैंने बताया हुआ है। फार्मर बी प्रोड्यूस 800 kg कॉटन, हाउ मच ए प्रोड्यूस, एक फार्मर है वो 10% प्रोड्यूस करता है ज़्यादा बी से, बी ने प्रोड्यूस किया 800, तो 800 का 10% ले लेंगे तो उसमें वो 800 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो है 880। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, नाइट्रोजन इन एयर पूछी गई कि कितनी है, 78% है। अ फार्मर हार्वेस्टेड 600 बुशल्स ऑफ एप्पल्स, एक फार्मर ने 600 बुशल ऑफ एप्पल्स हार्वेस्ट काश की है, और एक बुशल 50 एप्पल्स पे कंटेन करता है, तो उसने टोटल कितने एप्पल हार्वेस्ट किए, काश्त किए, तो आप 600 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल एप्पल्स आ जाएंगे जो उसने काश्त किए, 30,000 एप्पल्स। क्लिंटन ने पाकिस्तान का कब विज़िट किया, ये पूछा गया, तो क्लिंटन ने पाकिस्तान का विज़िट 25 मार्च 2000 में किया, ये इसका राइट आंसर है। कोई भी अगर मेरा आंसर गलत हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मैंने ये आपको उम्मीद है ठीक आंसर है आपको। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन पूछी गई थी, और फिर उस ऑक्सीजन भी पूछी गई, 21% ऑक्सीजन है एयर में। अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली, अफ़गानिस्तान को 19 अगस्त 1919 में इंडिपेंडेंस मिली। कॉमरेड न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ, कॉमरेड न्यूज़पेपर 1911 में पब्लिश हुआ, 1911। हज़रत सारा किसकी बीवी हैं, हज़रत सारा वाइफ हैं हज़रत इब्राहीम की। विच इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाई एरिया, कौन सा मुस्लिम कंट्री है दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री एरिया के लिहाज से, तो वो है काज़ाख्स्तान। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब है कि मेरिट है बहुत हाई होगा। फोटोमीटर का मतलब क्या होता है, फोटोमीटर का मतलब होता है मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर्स 3 लीटर वाटर पर स्क्वायर मीटर, ये भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है अपने वीडियो में। हाउ मच ही नीड टू रिगेट 500 स्क्वायर मीटर, एक क्रॉप है जो 3 लीटर वाटर पर स्क्वायर किलोमीटर वो पर स्क्वायर मीटर रिक्वायर करता है 3 लीटर। हाउ मच नीड टू रिगेट 500 स्क्वायर मीटर, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 500 लीटर पानी की नीड होगी। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ पोटैटो कहाँ लोकेट है, ग्लोबल जीन बैंक ऑफ पोटैटो पेरू में लोकेट है। द सेंस ऑफ रेइंग हनी बी फॉर हनी, द सेंस ऑफ रेइंग जो हनी बी होती है हनी निकालने के लिए उसके कहते हैं एपीकल्चर। विच नार्कोटिक्स, कौन सी कार्नाटिक क्रॉप्स है जो पाकिस्तान में काश्त की जाती है, वो है टोबैको। लिथोस्फीयर जो रिजिड रॉकी लेयर होती है ज़मीन की, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ग्लोबल जीन पूल ऑफ राइस कहाँ है, ये थोड़े थे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, फिलीपाइंस में है। मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज जो हैं उनकी मेजर अर्निंग क्या है, जो रेमिटेंस होती है वो उनकी मेजर अर्निंग होती है। इसी तरह आपसे फर्स्ट एयरफोर्स के बारे में पूछा गया कि दुनिया की पहली एयरफोर्स कौन सी है, दुनिया की पहली एयरफोर्स है
ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स, आई थिंक सो, यस, ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले, प्रोटीन जो कंटेंट है बार्ले में, जो प्रोटीन कंटेंट है इज़ हायर है, ज़्यादा है, किससे? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसका जो करेक्ट आंसर है मेज़ से बार्ले में ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है। फार्मूला पूछे गए फिर आपसे, और लेकिन फार्मूला बहुत आसान थे। जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला पूछा गया। ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो आप सबको पता होगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या सर्विस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये इसका फार्मूला है। विच वन इज़ प्राइम नंबर, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो करेक्ट आंसर है उसका 2 है। फिर इंटरेस्ट का फार्मूला पूछा गया, बहुत सिंपल, मतलब मैथ तो बहुत सिंपल था, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये इसका फार्मूला प्रिंसिपल रेट थी। और इफ़ 2 ट्रैक्टर्स प्लस 2 एकड़ इन 4 आवर्स, हाँ ये एक क्वेश्चन था कि 2 ट्रैक्टर्स 2 एकड़ प्लस करते हैं 4 घंटों में, तो 8 घंटों में कितने एकड़ वो करेंगे? तो 2 घंटों में 4 घंटों में 2 करते हैं, तो 8 घंटों में कितने करेंगे? 4 घंटों में 2 करते हैं, तो 8 घंटों में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि आवर ज़्यादा हो गए हैं तो एकड़ भी ज़्यादा होंगे। 2 तो आप आ जाएगा 4। इफ़ अ फार्मर वाटर हिज फार्म 3 टाइम्स, एक फार्मर है जो एक हफ्ते में 3 दफ़ा अपनी फसलों को पानी देता है, तो महीने में कितनी दफ़ा देगा? ये भी मैंने आपसे पूछा था, अपनी वीडियो में बताया था 10 टाइम्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। और आपको कोई भी इंग्लिश के आपको आंसर कुछ क्वेश्चन याद हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपने जो टोटल मार्क्स हैं, जो आपको पता हों कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ताकि हम अंदाज़ा लगा लें कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या बनता है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और क्वेश्चन इतना जो पेपर है इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब दुआ करते हैं आपके रिज़ल्ट के लिए। और अपना जो मार्क्स हैं प्लीज़ एक्सपेक्टेड मार्क्स अपना रिज़ल्ट चेक कर लें, क्वेश्चन चेक कर लें जो मैंने आपको बताए हैं, और बाकी भी आपने चेक कर लिए होंगे। इंग्लिश का हमारे पास है नहीं तो मैं वो शेयर कर नहीं सकता, तो उस हिसाब से मैंने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकता है। जो न्यू व्यूअर्स हैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।